हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल क्या होता है, रिटेनिंग वॉल कितने टाइप्स के होते हैं और रिटेनिंग वॉल के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो इन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो की पॉजिटिव पॉइंट बता दूँ तो हमने इस वीडियो में रिटेनिंग वॉल के कंप्लीट क्लासिफिकेशन को बताया है, जो कि इस वीडियो का बोनस पॉइंट है, जिससे कि आप लोग को रिटेनिंग वॉल के टाइप्स को समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक, क्योंकि यहाँ मिलने वाला है आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट जानकारी अबाउट रिटेनिंग वॉल। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हम लोग रिटेनिंग वॉल को समझ लेते हैं, इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं। व्हाट इज रिटेनिंग वॉल? Retaining wall is a structure that retains or hold back any material and prevents it from sliding or eroding away. It is designed so that to resist the material pressure that it is holding back. तो बेसिकली रिटेनिंग वॉल एक स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी मटेरियल को रिटेन करता है और उसे स्लाइड या इरोड होने से बचाता है। इसको इस तरह डिजाइन किया जाता है जिससे कि इस पर लगने वाला मटेरियल का प्रेशर यह आसानी से झेल सके। इसे और आसान शब्दों में समझें तो मान लीजिए कि आपका गांव किसी नदी के किनारे बसा हुआ है, और नदी की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वह अपने साथ आसपास की मिट्टी को भी बहा ले जाती है, जिसके कारण नदी के किनारे कटाव होने लगता है। तो इस चीज को आप कैसे रोक सकते हैं? तो इस चीज को रोकने के लिए आप एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि मिट्टी के कटाव को भी रोक सके और मिट्टी को होल्ड करके भी रख सके। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग रिटेनिंग वॉल कहते हैं। रिटेनिंग वॉल के कुछ वेल नोन एग्जांपल्स जैसे कि डैम पानी को रिटेन करने के लिए बनाया जाता है, और एम्बैंकमेंट सड़क किनारे मिट्टी को रिटेन करने के लिए बनाया जाता है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल के कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिटेनिंग वॉल के डिजाइन करने के लिए। तो आइए हम इस फिगर की मदद से रिटेनिंग वॉल के कुछ मेन कंपोनेंट्स को समझते हैं। तो यह एक टिपिकल रिटेनिंग वॉल है। इसका जो सबसे पहला मेन कंपोनेंट है ये वर्टिकल कंपोनेंट है, इसको हम लोग नेमली स्टेम कहते हैं। इसका जो दूसरा मेन कंपोनेंट है ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, इसे हम लोग बेस स्लैब कहते हैं। लेकिन इसको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि इस वाले पोर्शन को हम लोग टो स्लैब कहते हैं और ये पीछे वाले पोर्शन को हम लोग हील स्लैब कहते हैं। इसका नोमेनक्लेचर बिल्कुल आपके पैर की तरह होता है। जिस तरह आपके पैर में एक हील वाला पोर्शन होता है और एक टो वाला पोर्शन होता है, उसी तरह बेस स्लैब में भी एक हील स्लैब होता है और एक टो स्लैब होता है। और जो तीसरा मेन कंपोनेंट है इसे हम लोग शियर की कहते हैं। शियर की क्यों प्रोवाइड किया जाता है? जब सॉइल का प्रेशर रिटेनिंग वॉल पर एक्सेस होने लगता है, जिसके कारण इसमें स्लाइडिंग के चांसेस हो जाते हैं, तो इस चीज को रोकने के लिए हम एक एक्स्ट्रा रेसिस्टिव मेंबर प्रोवाइड करते हैं, जिसको कि हम लोग शियर की कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे रिटेनिंग वॉल के। टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल कितने टाइप्स के होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या है? तो रिटेनिंग वॉल को जनरली चार पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिटेन मटेरियल। सेकंड, अकॉर्डिंग टू डिजाइन। थर्ड, अकॉर्डिंग टू शेप। एंड फोर्थ, अकॉर्डिंग टू मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो हम लोग रिटेनिंग वॉल के हर एक टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू रिटेन मटेरियल के, यानी कि जो भी मटेरियल रिटेन किया गया है उसके अकॉर्डिंग दो टाइप्स के रिटेनिंग वॉल होते हैं। फर्स्ट, रिवेटमेंट वॉल। रिवेटमेंट वॉल एक तरह का प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जो कि मटेरियल को इरोजन से बचाता है और उसे एक जगह से दूसरे जगह पर स्लाइड होने से भी रोकता है। तो इस तरह के वॉल को हम लोग रिवेटमेंट वॉल कहेंगे। और डैम बेसिकली पानी को रिटेन करने के लिए बनाया जाता है। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू डिजाइन। तो डिजाइन के अकॉर्डिंग चार टाइप्स के रिटेनिंग वॉल होते हैं। फर्स्ट, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल रिइंफोर्स्ड कंक्रीट का बना होता है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि इसका स्टेम मोटा होता है और इसमें एक बेस स्लैब भी होता है, जिसको कि फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक हील स्लैब और दूसरा टो स्लैब। तो इस टाइप के वॉल को हम लोग कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल कहते हैं। यह सबसे कॉमन टाइप का रिटेनिंग वॉल होता है, यानी कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला रिटेनिंग वॉल कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल ही होता है।
ग्रेविटी रिटेनिंग वाल। ग्रेविटी रिटेनिंग वाल का सेल्फ वेट बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके कारण यह अपने खुद के ही वेट से अर्थ के लेटरल प्रेशर को रेसिस्ट करता है, यानी कि बैकफिल से सॉइल का प्रेशर जो भी इस पे एक्ट करता है वह इसे अपने खुद के ही वेट से रोकता है। तो इस टाइप के वाल को हम लोग ग्रेविटी रिटेनिंग वाल कहते हैं। थर्ड, बटरेस रिटेनिंग वाल। बटरेस रिटेनिंग वाल कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल के तरह ही होता है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स कॉन्ट्राफुट के नाम से लगे होते हैं। जब रिटेनिंग वाल पर सॉइल का प्रेशर एक्सेस होने लगता है तो उस कंडीशन में हम बैकफिल के ठीक अपोजिट साइड पर कुछ कॉन्ट्राफुट लगाते हैं ताकि रिटेनिंग वाल की स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। तो ऐसे वाल को हम बटरेस रिटेनिंग वाल कहते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि बैकफिल के ठीक अपोजिट साइड पर कुछ ट्रायंगुलर शेप का कॉन्ट्राफुट लगा हुआ है, तो ऐसे वाल को हम बटरेस रिटेनिंग वाल ही कहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर कॉन्ट्राफोर्ट होता क्या है। तो कॉन्ट्राफोर्ट एक वर्टिकल इंक्लाइन बीम है जो कि रिटेनिंग वाल के स्टेम और बेस स्लैब को कनेक्ट करता है और इसे रिटेनिंग वाल की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है। फोर्थ, कॉन्ट्राफोर्ट रिटेनिंग वाल। कॉन्ट्राफोर्ट रिटेनिंग वाल बिल्कुल बटरेस रिटेनिंग वाल के तरह ही होता है, लेकिन इसमें कॉन्ट्राफोर्ट रिटेनिंग वाल के बैकफिल साइड के ही तरफ लगाया जाता है, जो कि बटरेस रिटेनिंग वाल का साफ अपोजिट है। तो इसलिए इसे हम कॉन्ट्राफोर्ट रिटेनिंग वाल कहते हैं। इसे अगर फिगर से समझे तो यहाँ बैकफिल के तरफ ही कॉन्ट्राफोर्ट लगाया गया है, तो इसे हम कॉन्ट्राफोर्ट रिटेनिंग वाल कहते हैं। तो ये था अकॉर्डिंग टू डिजाइन रिटेनिंग वाल के 4 टाइप्स। तो अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू शेप, यानी कि शेप के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के रिटेनिंग वाल होते हैं, जो कि बिल्कुल ही आसान है, बेसिक सी चीज है। तो शेप के अकॉर्डिंग कुल 3 टाइप्स के रिटेनिंग वाल होते हैं। फर्स्ट, रेक्टेंगुलर रिटेनिंग वाल। अगर रिटेनिंग वाल का शेप रेक्टेंगल के जैसा हो तो उसे हम रेक्टेंगुलर रिटेनिंग वाल कहते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि यह एक रिटेनिंग वाल है जिसका कि शेप बिल्कुल रेक्टेंगुलर है, तो इसे हम रेक्टेंगुलर रिटेनिंग वाल कहते हैं। सेकेंड, ट्रायंगुलर रिटेनिंग वाल। अगर रिटेनिंग वाल का शेप ट्रायंगल के जैसा हो तो उसे हम ट्रायंगुलर रिटेनिंग वाल कहते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि यह एक रिटेनिंग वाल है जिसका कि शेप बिल्कुल ट्रायंगल के जैसा है, तो इसे हम ट्रायंगुलर रिटेनिंग वाल कहेंगे। थर्ड, ट्रेपीजॉइडल रिटेनिंग वाल। अगर रिटेनिंग वाल का शेप बिल्कुल ट्रेपीजॉइडल के जैसा हो तो उसे हम ट्रेपीजॉइडल रिटेनिंग वाल कहते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। फोर्थ, अकॉर्डिंग टू मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि जिस भी मटेरियल से रिटेनिंग वाल का कंस्ट्रक्शन किया गया है उसके अकॉर्डिंग 4 टाइप्स के रिटेनिंग वाल होते हैं। सबसे पहले तो अर्थन रिटेनिंग वाल। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यदि रिटेनिंग वाल का कंस्ट्रक्शन अर्थन यानी सॉइल से किया गया हो तो उसे हम अर्थन रिटेनिंग वाल कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको नदी किनारे जो अर्थन डैम बनाया जाता है उसे हम अर्थन रिटेनिंग वाल भी कहते हैं। सेकेंड, मेसनरी रिटेनिंग वाल। अगर रिटेनिंग वाल का कंस्ट्रक्शन मेसनरी यानी ईंट से की गई हो तो उसे हम मेसनरी रिटेनिंग वाल कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम अपने घरों में प्लिंथ लेवल बनाने के लिए मेसनरी रिटेनिंग वाल का यूज करते हैं और यह सबसे ज़्यादा यूज होने वाला रिटेनिंग वाल है। थर्ड, रॉकफिल रिटेनिंग वाल। अगर रिटेनिंग वाल का कंस्ट्रक्शन पत्थर की चिनाई से की गई हो तो उसे हम रॉकफिल रिटेनिंग वाल कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको नदी किनारे एम्बैंकमेंट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो उसे हम रॉकफिल रिटेनिंग वाल कहते हैं। फोर्थ, कंक्रीट रिटेनिंग वाल। अगर रिटेनिंग वाल का कंस्ट्रक्शन पीसीसी या आरसीसी कंक्रीट से किया गया हो तो उसे हम कंक्रीट रिटेनिंग वाल कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम है। डैम ज़्यादातर कंक्रीट का ही बनाया जाता है। तो ये थी रिटेनिंग वाल के टाइप्स अकॉर्डिंग टू मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये था इन हमारे इस वीडियो का। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि रिटेनिंग वाल क्या होता है, रिटेनिंग वाल के टाइप्स कौन कौन से हैं और इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप आज के इस टॉपिक को आसानी के साथ समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो
या आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको यह प्लेटफॉर्म अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू देन।